प्रश्न है हमारे पास 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया जाता है। तार की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, आइए समझते हैं। हमें एक ठोस गोला दिया है, ठीक, जिसे पिरोया मतलब उसमें रूपांतरित, मतलब जितना भी जो ठोस गोला है उसी मटेरियल से उसको पिघला के हमें एक तार बनाई जा रही है। ठीक है, समझ में आया ना। वहीं हमें गोले का व्यास दिया है और हमें तार का भी व्यास दिया है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम दोनों का आयतन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को पिघला के एक नई चीज़ बनाई जा रही है तो उनका आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो इसे मैं साफ कर देता हूँ और आपके लिए इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये गोला है, ये गोले का व्यास दिया है तो आर कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, कितनी, 15। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, वो होता है 4/3 पाई आर में क्यू। ठीक, बराबर हो जाएगा हमारे पास तार के आयतन के। अभी तार का आयतन कहाँ से निकालें हम, तार का तो हमें आयतन ही नहीं पता है। तो देखो तार आखिर होती कैसी है, वो इस प्रकार की ही होती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का दिख रहा है, कहीं ना कहीं बेलन के प्रकार का दिख रहा है। ठीक, तो जब भी हमें तार दिया होगा, ठीक, तो उसमें हम जो भी फॉर्मूले लगाएंगे वो सारे के सारे वेलन के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। चलो ठीक है, अभी वेलन का आयतन क्या होता है, तो वेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, हमें क्या पूछा है, तार की लंबाई। ठीक, तो तार की लंबाई मतलब वेलन की ऊंचाई पूछी है। ठीक है, इसको हम एल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और एच का मान अपना निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक, यहाँ से वैल्यू बचेगी हमारे पास 4/3। आर का मान कितना, 15 है, क्यू है तो 3 बार लिख जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या, आर स्क्वायर। ठीक, अब ये आर कौन सा है, ये तार का व्यास है। ठीक है, तार का आर है, तो जब व्यास 10 दिया है हमें तो आर का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, 5। जो आर होता है वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 5, 2 बार क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था और एच हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 5 से ये 15 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, अभी इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 15 चक्कों में 60 और 60 तियाँ 180 आ जाएगा हमारे पास, और बराबर में क्या, एच। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। एकदम ये बेसिक से बताया, बहुत ही सरल था, फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, धन्यवाद।